हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब कि आप सभी ने कॉस्ट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हम सब ने, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर लिया ना। उसी को ही ये जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस किए हैं, ये कुछ स्टार्टिंग चैप्टर को ही कवर करता था। अभी मैं आपके साथ दो लॉन्ग क्वेश्चन कर लूँ एज ए थियरी, ठीक है। और ऐसे कह लूँ कि पूरी बुक के बाकी जगह जहाँ पर ये टर्म्स यूज़ होनी है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एक है कोस्ट कंसेप्ट, ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पेपर में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ये बड़े आप ऐसा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे और एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, और ये पूरी बुक के एक एक चीज़, एक एक जो शब्द होंगे इसमें, है ना, आपने उसको डिटेल में समझना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप याद कीजिए, समझना है, क्योंकि यही जो बेस है। ये तो जो अभी मैं आपके साथ क्या कराऊंगी, कोस्ट कंसेप्ट, और दूसरा टॉपिक मैं कराऊंगी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। एक ही बात है दोनों ना, मतलब कि कोस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंसेप्ट है। ये कोस्ट कंसेप्ट होगी। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बस यही रहा। यदि आपने एक टर्म को बहुत अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि आपने अच्छे से ढंग से समझा तभी आपके न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रांगली बनेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपने मैं भी समझाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर, ठीक है। कोस्ट कंसेप्ट, इसके अंदर हमारे पास लिए हैं 8, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 ही होंगे, और भी हो सकते हैं। कोस्ट, ये हमने पिछली लास्ट वीडियो में कोस्ट किसे कहते हैं ये बहुत अच्छे ढंग से कर लिया हुआ है, फिर भी एक रिवीजन में आपको मैं करा दूंगी। एक्सपेंसेस आपने किया है, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस हम लेते हैं ना, आप समझ गए एक्सपेंसेस किसते हैं। लॉस किसे कहते हैं, लॉस का मतलब भी आप समझते हैं, जिसके बदले हमारी चीज़ है, ओनरशिप है, आग लग गई, खत्म हो गई, हमें लॉस हो गया। कोस्ट यूनिट, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको आज कराऊंगी। कोस्ट सेंटर, इसको भी डिटेल में कराऊंगी, क्योंकि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है यदि आप इन टर्म्स को नहीं जानते। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ठीक है। मतलब कि ये बेस है। यदि इनको, इन टर्म्स को आप समझोगे तब भी आगे न्यूमेरिकल भी होने, अगले चैप्टर भी होंगे, ठीक है। टर्म्स ही चली हुई हैं अभी ना, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है कोस्ट कंसेप्ट के अंदर, ये 8 टॉपिक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये सारे टॉपिक टोटल ये मैंने छोटी छोटी वीडियो बना दी, 5 बना दी हैं, वैसे एक ही है, ठीक है। कोस्ट किस कहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जैसे डिक्शनरी का मैंने आपको बता दिया था, डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्ट का मतलब क्या होता है, हम जो भी प्राइस देते हैं, जैसे मार्केट में मैंने पहले लिया और पैसे दे दिए, वो क्या हो गया, कोस्ट होगी। लेकिन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्ट किसे कहते हैं, जो एक्सपेंडिचर हमने किए हैं, नोट प्राइस, जो हमने किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि फैक्ट्री में हम काम करते हैं और हमने कोई चीज़ बनाई, उस बनाने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंडिचर कर दिया उसको हम कहेंगे वो उस चीज़ की क्या बन गई, कोस्ट बन गई, ठीक है। सेक्रीफाइस होती है। कोस्ट एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट टू ए गिवन थिंग, ठीक है। किसी चीज़ के लिए हमने क्या कर दिए हैं, उस पर एक्सपेंडिचर कर दिए हैं। फिर भी क्या होता है, कोस्ट होता है कि द रिसोर्स गिवन अप और एक्सपेंस इन मॉनिटर, कोस्ट किस रूप में होता है, मॉनिटर टर्म में होता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट्रीब्यूट टू ए गिवन थिंग, ठीक है। मुझे लगता है कोस्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से आ गया हुआ है ना, किसे कहते हैं। और हमने काफ़ी टॉपिक आगे प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट कर लिया है, ठीक है। तो कोस्ट को मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगी, इसको हम डिटेल में कर चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ रिपीट इसलिए किया क्योंकि यही हमारे कंसेप्ट के 8 टॉपिकों में से एक आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस आर द कोस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं देखते कि यदि आपने एक जगह जैसे ऑफिस से चलाना है, यदि उसका प्रॉफिट लेना है, दूसरी जगह एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, है ना। अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 साल, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 साल, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। देखो जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक साइड हम क्या लिखते हैं, एक साइड हमें किसी चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी देखो हमने, यदि हम मेहनत करेंगे, यदि मैं जाके लेबर का काम करती हूँ ना, मैं ही करती हूँ, तो उसके बदले मुझे वेजेस मिलती हैं, एक्सपेंसेस, है ना। तो बिजनेसमैन ने, जो बिजनेसमैन है उसने उसकी क्या ली, सर्विस ली, है ना, और उसको दे दिए, पैसे दे दिए, एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि आ गया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पीछे किया, ये पूरा कोस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, क्योंकि इसके बदले मुझे प्रॉफिट अगेंस्ट द रेवेन्यू, मैंने इसके बदले क्या लेना है, रेवेन्यू लेना है, ठीक है। और जो वो एक्सपेंसेस जिसके बदले मैंने रेवेन्यू लेना है, जिसके बदले मैंने कुछ लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैंने बेच कर, जैसे ना परचेज को, एक साइड परचेज लिखते हैं, दूसरी जगह सेल लिखते हैं, परचेज के बदले क्या लेना है, मैंने सेल करनी है, ठीक है। तो ये इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑफिस में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस कहते हैं ना,
एक साइड एक्सपेंसेस करते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी पेड, ये सारे, इन सभी को क्या टर्म यूज़ की जाती है, एक्सपेंसेस की जाती है। ठीक है, आप सभी इसके फैमिलियर ही है क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्सपेंसेस की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, लॉस, लॉस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट डिम्यूनिएशन इन ओनरशिप इक्विटी अदर देन फ्रॉम विड्रॉल ऑफ कैपिटल फॉर विच नो कंपनसेटिंग वैल्यू हैज़ बीन रिसीव। मतलब कि जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, जैसे कहने का मतलब है कि मेरी कोई चीज़ थी, जैसे फैक्ट्री में कोई मशीनरी है ना, वो चोरी हो गई, लॉस हो गया, है ना, फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस मतलब कि जिसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं, जैसे कि एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस किए, है ना, तो उसके बदले मुझे रेवेन्यू हुआ, लेकिन लॉस के बदले मुझे कोई भी रेवेन्यू नहीं हुई है। लॉस डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर विच देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग रिटर्न। लॉस क्या होता है, एक ऐसा सेक्रीफाइस होता है, कॉस्ट भी ना, कॉस्ट भी एक सेक्रीफाइस है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, लेकिन लॉस के बदले हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिलता। वेयर एज कॉस्ट इम्प्लाइज सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ एंड कंपनीज बाय सिक्योरिंग और सम अदर वैल्यू। मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँ, कॉस्ट आपको पता है, कोई भी चीज़ है मैं बनाती हूँ, उस पर एक्सपेंडिचर करती हूँ, उसको कॉस्ट कहते हैं। और एक्सपेंसेस मतलब थोड़ा उसका बाइड, ऐसा नहीं कॉस्ट और एक्सपेंसेस अलग अलग चीज़ें, जो दूसरी टर्म मैंने आपको कराई, उसका थोड़ा बाइड मतलब थोड़ा बड़े शब्दों में उसका मीनिंग ऐसे कह सकते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिस चीज़ को, वो एक्सपेंसेस जिसमें हमने, जिसके बेस पर हमने रेवेन्यू लेना है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। लॉस क्या होगा, मैंने सेक्रीफाइस किया, चीज़ बनाई, है ना, सब कुछ किया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, वो आग लगी, चोरी होगी, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 8 में से 3 टर्म मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी टर्म थी, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।